नगाई सब बंद कर दी। बच्चा आपका घर का सामान बेच के शराब पीने लगा? नौकरी के लिए छोड़ दी इसने सब। अच्छा। काम करता था और जब हम नहीं उसको ज्यादा बोलते तो मारता था। आपको मारता था? हाँ, कभी यहाँ हम जानते हैं कोई हमारा सहयोग नहीं करेगा, तो हम सहयोग नहीं करेगा तो हम उसके विषय में काहे परेशान हो। तो हम यही बगल में हैं, अब यहाँ आकर के अपना रह रहे हैं, वही ठीक हमको है। यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है? नहीं, यह ठीक ठाक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे आना पड़ा, आपको मारते थे आपने बताया? आपका बेटा आपको मारता था? दीवार में पटक देता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और फिर से लाइव हूं अपने चैनल पर। कवरेज लगातार देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज जो कवरेज है ये बाकी सभी खबरों से अलग है। आज इस खबर में संवेदना है और आज है वो दर्द, जो दर्द आप और हम सब महसूस कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर एक मानव हृदय होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे विषय की, जो विषय कुछ ही समय में आपके सामने होगा। पितृ विसर्जन भारत में एक त्योहार के तौर पे मनाया जाता है और एक ऐसे अवसर को मनाया जाता है, अवसर के तौर पे, जिस अवसर पर हम सभी अपने पूर्वजों को, अपने, मैं कहूँ तो वरिष्ठ को, और मैं कहूँ तो हमारे परिवार के जो शीर्षस्थ लोग होते हैं उनको याद करने का ये अवसर होता है। हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, हम उनके लिए कितना तर्पण कर सकते हैं, इसको दर्शाने का एक समय होता है। एक तरफ पितृ विसर्जन करके हम ऐसे पूर्वजों को याद करते हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, ऐसे हमारे पिता, हमारी माता, या ऐसे लोग जो लोग हम इस संसार में नहीं हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके माता पिता जीवित होने के बाद भी, मृत छोड़ दीजिए, जीवित होने के बाद भी वो उनको बहिष्कृत करते हैं अपने परिवार से, अपने समाज से, और उन्हें जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उसी पौधे के वो फल हैं। आइए हम बात करेंगे। अभी हम मौजूद हैं वृद्धाश्रम बस्ती में, जो मौजूद है बनकटा में। यहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जिनका परिवार तो है, लेकिन उन परिवारों ने इनका परित्याग कर दिया है, और वो परिवार इनको न तो मिलता है और न ही इनकी कोई सुध लेता है। आइए मिलते हैं, बात करेंगे आपसे। बैठ जाएं, आप बैठे रहें। पितृपक्ष का ये पावन महीना चल रहा है। पितृपक्ष आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे परिवार के पूर्वज जो हमारे बीच नहीं होते हैं, हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी याद में उनके लिए भोज बनाए जाते हैं, उनको भोग लगाए जाते हैं और अपनी जो है संवेदना व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जो माता पिता जीवित हैं, उसके बाद भी उनके बच्चे उनको घर से बाहर कर दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ये तो बिल्कुल गलत है जी। किसी को मतलब इस तरह से बाहर कर देना और उसको रहने न देना, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। भाई परिवार है, बच्चे हैं, तो सब कुछ आदमी को देखना पड़ता है। अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्मण प्रसाद है। हमारा घर बनकटा में है। बनकटा में है। बनकटा में होने के बाद भी आप यहाँ पर मौजूद हैं? मैं यहाँ पर हूँ। ये बनकटा ही है? बनकटा में है ये। तो भी आप यहाँ पे क्यों, घर पे क्यों नहीं? तो हमारी कुछ इस तरह से इच्छा हुई कि हम चले आए, हम यही रहते हैं। कुछ दुख ऐसा मिला होगा कुछ नहीं, जैसे कि बच्चों से हमारा कोई संबंध नहीं है। इसके पीछे का कारण? उसे कोई कारण नहीं है। हम तो अपना काम करते रहते हैं, ये बात नहीं है, बैठे भी नहीं है, लेकिन उनसे हमारा संबंध नहीं है। जिन बच्चों को आपने पाल पोस के बड़ा किया, दुनिया में ले आए, बड़े हो गए, अब उसके बाद वो अपना काम करें, हम उनके पीछे थोड़ा रहेंगे। लेकिन अगर सर पर छत नहीं रहेगी तो भीग जाएंगे बच्चे। सब इस सब व्यवस्था से आप करेंगे, यह बात नहीं है। कोई इस तरह से नहीं है कि मेरे बेकार है। काम करते हैं, करेंगे, खाएंगे, अपना जिएंगे। लेकिन आप उनके साथ क्यों नहीं रहेंगे? वही बात है साहब कि हम रहना नहीं चाहते। हम यहाँ हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी जी? हमें तो काफी दिन हुआ एक्सपायर कर गई। धर्मपत्नी जी आपकी एक्सपायर कर गई और अब आप जो है अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते? नहीं चाह रहे। और उनके बच्चे हैं, उस बच्चे के बच्चे हैं,
तो अच्छा, अपना वो लोग रह रहे हैं, हम अपना यहाँ रह रहे हैं। जब आपने उनका पालन पोषण किया, हाँ। उन बच्चों को योग्य बनाया, आपने क्या विचार करके उनको बनाया था कि विचार करके बनाया कि अपना बड़े बड़े होंगे, बड़े हो करके जो है कुछ इस दुनिया में करेंगे और खाएंगे, लेकिन वो हमसे जो है कुछ इस तरह से झगड़ा तगड़ा नहीं ठीक है, ये है, हम इसलिए यहाँ चले आए हैं। नहीं, जब जरूरत उनको आपकी थी, आपने जरूरत सिद्ध की, आप उनके काम आए, आज आपको जरूरत है उनकी, तो कोई इस तरह से काम नहीं आएंगे, हम जानते हैं, कोई हमारा सहयोग नहीं करेगा, तो हम सहयोग नहीं करेगा तो हम उसके विषय में क्या काहे परेशान हो, तो हम यही बगल में हैं, अब यहाँ आकर के अपना रह रहे हैं, और ये ठीक हमको है। यहाँ पे कोई असुविधा नहीं है। नहीं, यह ठीक ठाक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस पर हम और भी लोगों से जुड़ेंगे जो हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद। अच्छा, क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम संजीव नारंग। संजीव नारंग जी। क्या उम्र होगी जी आपने? आज उम्र 65 साल। 65 साल। बच्चे? बच्चे मेरे पास एक ही लड़की। एक ही लड़की है, और घर तो अपना होगा ही। घर है मेरा, लेकिन मैं घर जो है वैसे खाली पड़ा हुआ। मेरी पत्नी 26 जून 2004 को वो असामयिक मृत्यु हो गई। अच्छा। उसके बाद छोटी लड़की थी, उसको मैंने अपने भाई के पास दे दिया, और घर जो है ताला लगा तो दिया। वो क्या मिलने आती हैं आपसे? नहीं, वो मिलने तो नहीं आती थी। आपने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया है। मैंने तो 7-8 साल की उनकी शादी की, मेरे बड़े भाई, पढ़ाया लिखाया उनको। सब मेरे बड़े भाई ने। अच्छा, आज घर पे जाना होता है कभी? घर में ही बड़े भाई का घर, यहाँ हमारी खावा होता पर कोई रहता नहीं, घर खाली पड़ा हुआ। परिवार की याद आती है? क्यों नहीं आती? उसके बाद भी मुलाकात नहीं होती? अब परिवार नहीं जाते हैं, मुलाकात करते हैं बड़े भाई से। बड़े भाई से मुलाकात। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा अपने? तीरथ, कहाँ घर है? संत कबीर नगर, तिनौना ग्राम है। उम्र कितनी है? 65 से ऊपर जान लिया जाए। घर पे क्यों नहीं है? क्या करें, एक लड़का है, एक बतोहू, एक नाती है। एक लड़का है, बहू है और नाती है। हाँ। तो परिवार में रहना चाहिए आपको, आपका तो पूरा परिवार है फिर। अरे ठीक है, नहीं सकता है ना। आखिर क्या हो जाता है आपको? आपके तो वो कोई झगड़े का तो कोई आपके साथ नहीं, संबंध है नहीं? हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ। यहाँ अच्छा लग रहा है हमको। घर पे अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता। कुछ बात ऐसी है जरूर? नहीं, हाँ? कोई बात बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन दर्द है। नहीं। नहीं, जैसे हाँ। अब सयान हो गए तो अपना कार्यक्रम देखें, अपना राजपाट संभालें। अगर वो बड़े भी हो गए हैं तो पिता तो आप ही हैं ना? अरे ऐसी कहा नहीं पढ़ता तो क्या करें। अच्छा, हाँ हाल चाल लेते हैं आपका? वो हाँ। आते हैं यहाँ पे? बच्चा उनका? अरे बच्चा तो 7 साल का है। मन नहीं होता उनके साथ रहें? हाँ। जैसे उसका भी तो आप पे हक है ना, आप बाबा हैं उसके, वो भी तो चाहता होगा बाबा मेरे साथ रहे। इतना बड़ा है, कैसे का जानकारी होगा? बच्चा 7 साल का बड़ा तो है नहीं, जानकारी हो जाएगा उसको, इतना बड़ा है। अच्छा। हाँ। आप क्या जाना चाहते हैं घर पे कि यहाँ सही है? ठीक है। कितने दिन से यहाँ पर हैं? ये 7 जुलाई से। 7 जुलाई, इसी 7 जुलाई से हैं आप। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा चाचा अपना? सदा ब्रिज। जी, सदा ब्रिज। सदा ब्रिज नाम है। अच्छा, कब से हैं यहाँ पे? हमको 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। परिवार में कौन कौन है? परिवार 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं? हाँ। फिर आप यहाँ कैसे? अब कैसे बताएं हमका, बताइए। ऐसे आ गए। 3 लड़के में से आपका तो पूरा घर होगा, पूरा परिवार होगा, तो फिर बताएं। 5 लड़की का शादी हाँ ये है जी। 80 लड़का का शादी कर दिए। 5 लड़की और 3 लड़के की शादी की आपने? टोटल 8 लोगों की शादी की है आपने? हाँ, 8 लोगों का। क्या करते थे आप? कोई खाना मिठाई बनाते थे। अच्छा। हाँ। उसी से मतलब दुकान वगैरह थी? दुकान भी रहता था, अब सट्टा लेके अपना मिठाई खाना। सब चले गए? घर आपसे मिलने कोई आता है? नहीं। 5 बेटी और 3 लड़के बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं? 8। 8 बच्चों में कोई आपसे मिलने नहीं आता? कोई नहीं। क्या मिलेगा? कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर। गोरखपुर? सरदार नगर ब्लॉक के पास। कौन सा ब्लॉक?
सरदार नगर ब्लॉक है। सरदार नगर ब्लॉक के पास। हाँ। 8 बच्चों में जैसे आपका तो परिवार रहा, मतलब आपका घर तो रहा होगा ना? घर पे नहीं रहते? घर और सब है। हाँ। हाँ, खेती बाड़ी है। 3 साल हो गया यहाँ आए। 3 साल में। क्या नाराजगी रही कि घर पे नहीं रह रहे हैं? नाराजगी बेटे हैं, बहू होंगी? नाराजगी है। एक पास ही खेत ले ली 2 बीघा। ओकर नाती उजदारी का के लड़ौला है। 12 बरस मुकदमा लड़ली। अच्छा, आप 12 बरस मुकदमा लड़े? हाँ। अच्छा। 3 खारिज करौली, 3 खारिज। तो खेत बंधक रहा था, बंधक हो गया। लड़ते लड़ते पैसा एक तो कोई नहीं देता, कोई दिया नहीं पैसा आपको? हाँ। हाँ। तो जब हमारा बहाल हो गया तो हम अपना सोचे कि हम खेती छोड़ा ले। हाँ। तो सरकार से लोन लिए। हाँ। 45,000। अच्छा, 45,000 लोन लिया आप? मैनेजर से कहा कि साहब हमको लोन चाहिए। तो कंप्यूटर दबाया, कहा कि आपका कोई बकाया नहीं, आप लोन ले सकते हैं। अरे साहब कितना मिलेगा? कहना 50-60 हजार मिल जाएगा जी। हम कहलिए हम 40,000 के कार बा, 40,000 छोड़ा ले मैं। अब 5,000 रही, 45,000 ले ली जी। 5,000 भर्ती लगाई। लेके अपन बीज बो अभी से कमा के भर दे जी। ठीक। अच्छा, बाकी और गन्ना उन्ना और खेत रहल, कहली गन्ना 2 मंडा लगा देगा। पैसा खाली हो जमा कर देगा। जब बहाल हो तो घरों हम कहली एको पैसा कौन देते नहीं, बियाह शादी में एको पैसा नहीं दिल बना। क्यों लोग ना दिले बना पैसा? एको पैसा नहीं। अच्छा। बियाह कर दिली, गवना कर दिली। बाबूजी खैले बनौले के तकलीफ होता तो भाई लेके जा। बम्बई रहता रहना सब, जब बम्बई रहता रहना तो खेतवा छेका लिया ना सब बच्चे। हाँ, हम कहली हमारे बहाल हो गई। हाँ। जीत हो गई हमारे, इतना दिन लड़ने को पैसा ना दिया ला कोई। अब हम पहले आप आंसू पोंछ लिया जा। आप आंसू पोंछ लेंगे आप? सब पानी पी रहे। हाँ, बताओ। दवाई अब करे बाद कहली ठीक बा, खेत पीछे का लिया लो। हमारे के खाना बुढ़ियो बा, खाना दो आ लोन भर दो। अच्छा, आपने उनके सामने शर्त रखी कि खाना दे दे और लोन भर दे? लोन भर दो। छेका लिया लो, बोझ होता लो। खाना हमारे चाहिए, सरकार के पैसा भर। ठीक। लाई लोग भर 10 महीना तैयार कैली। तहसीलदार आके दुआरी पे चिल्ला, साहब देवे 10 महीना अगोर भैली, पैसे नहीं भरता ना। तहसीलदार उठा के ले बंद कर दी। हाँ, बंद कर। सही है, लोन था आपके ऊपर। कर्जा लोग नहीं भरल, थोड़ा खेत बेच दिए। अच्छा। बेच के 65,000 ले आके सूद पट्टा सब जोड़ के असूल कैला सब। हाँ, सूद लगा के ले लिया जी। हाँ, पूरी झूठ जोड़े में सब लोग नहीं दिए। वह कारण है। अच्छा, मतलब आपका खेत भी ले लिए और कर्जा भी आपका नहीं लौटा है, वही कारण है। अच्छा, अभी यहाँ पर है, सही है सब कुछ? 3 साल से बांध है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। कौन दिक्कत हो? चलिए भाई, इसको बतावे बेटी बेटा ना बड़ा। देखिए, बता रहे हैं कि बेटी बेटा, इनके पास 8 बच्चे हैं और 8 बच्चों के बाद आज स्थिति ये है कि कोई इनके सुध लेने वाला नहीं है। 8 बच्चों के बाद भी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका चाचा? मेरा नाम बेटा गंगा सागर। गंगा सागर जी। कहाँ के रहने वाले चाचा? हम कानपुर के। कानपुर के हैं जी। यहाँ कैसे आगमन हुआ? यहाँ आगमन में घर की एक लड़का था हमारा, बहू थी। अच्छा। उसके बच्चे हुए नहीं शादी के 5 साल बाद भी। अच्छा। उसमें ऐप बहुत थे लड़के में, शराब पीना, मांस खाना। आपके बच्चे में? बच्चे में जी। तो बहू ब्राह्मण थी हमारी। अच्छा। तो वो नहीं चाहते थे हमारे परिवार में इस तरह का, तो दोनों में झगड़े होते थे। बहू कानपुर की थी, वो घर छोड़ भाग जाती थी। अच्छा। फिर आ जाती थी, फिर भाग जाती थी जी। अब की 3 महीने 4 महीने हो गए, अब
बहू नहीं आई और वो घर का सामान बेच बेच के शराब पीने लगा, हमने कहा ये सब बंद कर दो। बच्चा आपका घर का सामान बेच के शराब पीने लगा? नौकरी भी छोड़ दी इसमें सब। अच्छा। काम करता था और जब हम नहीं कर उसको ज्यादा बोलते तो मारता था। आपको मारता था? हाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ गिरा, ये तो टूट गया हमारा। तो यहाँ हमारी एक लड़की भी आई है, हमारी 3 लड़कियां हैं। एक बस्ती में आई है, उसने कहा पापा आप हमारे पास आ जाओ, आपको हम आश्रम में भर्ती करा देंगे और वहीं अपना जीवन आप उनसे संबंध आप तोड़ दो। बेटी ने कहा कि आप अब उनके पास आ जाएं, आपको आश्रम में भर्ती करा देंगे। जी। अब मैं जानता हूँ मेरी एक तमन्ना लेके मैं यहाँ आया हूँ, शायद बहू आ जाए। मेरे जाने के बाद अगर बहू आ गई तब तो मेरा घर बच जाएगा। अगल बगल वाले सब लोग ले जाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग जो है इस कदर से विलीन हो गया है गंदी चीजों में। जी। अब देखो क्या होता है, तो सब आशा दे दो, आप लड़की में कहा पापा सब तोड़ दो और आप इस पे मन लगाओ। अभी 3-4 दिन हुआ हमको यहाँ आए। अच्छा। हमें न नींद आती है, न खाना अच्छा लगता है, न मिलना अच्छा। आधा मन घर में रखा है, आधा मन यहाँ रखा। मतलब आपका जो लड़का है वो व्यसन में है, शराब पीना या बुरी संगत में है, और उनकी वजह से आपको यहाँ पे आना पड़ा। आपको मारते थे आपने बताया? आपका बेटा आपको मारता था? दीवार में पटक देता था। अच्छा। क्या करते हैं अभी वो? नौकरी भी छोड़े बेकार बैठा था ना, घर का सामान नहीं दिए, बेचा वो बेचा, बेच बेच खत्म कर रहा था। 25,000 की नौकरी छोड़ के आया है वो। देखिए ये जो मुद्दा है अभी आपने सुना, और सुनने में ये मर्म जो आपके अंदर, अगर आप मनुष्य हैं तो इसको महसूस कर सकते हैं कि एक बच्चा जिसको माँ बाप ने जन्म दिया, उसके पीछे अपना पूरा जीवन खपा दिया, वो बच्चा अपने पिता को मारता है। ये मुझे बोलने में इतना ही बुरा लग रहा है जितना आपको सुनने में लग रहा होगा। सामने हमारे जीता जागता सबूत बैठे हैं यहाँ पर। और हाथ में क्या हो गया आपके बच्चा? इनके हाथ में दिखाइए जरा। ऐसा बेटा और ऐसी बेटी मैं सबको कहूंगा कि अगर आपके पास औलादे हैं, एक बार वो अगर बेटा नहीं संभाल पाया तो बेटी जहाँ छोड़ जाए, बेटी भी संभाल सकती थी। बेटे की ही एकमात्र जरूरत नहीं है, बेटी ही केवल, बेटा ही एक संतान नहीं है, बेटी भी संतान है। अगर बराबरी का हिस्सा है और बराबरी होती है, माँ बाप अपने, लोग कहते हैं बेटियां भी बराबर हैं बेटों के, दोनों अगर समतुल्य हैं तो माता पिता की सेवा में भी दोनों को समतुल्य रहना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर आने के बाद आपके अंदर का मनुष्य जाग जाएगा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबको एक साथ एक समान दर्जा दिया जा रहा है। और बुजुर्ग जब परिवार में इज्जत नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके सामने एक इशारा ये बचता है कि किसी तरह से राम नाम लेते हुए या अपने इष्ट को याद करते हुए उनका बुढ़ापा तर जाए। लेकिन आज समझना होगा युवा वर्ग को कि कहाँ रह जाती है उनके अंदर की इंसानियत जब वो अपने पैर पे खड़े होते हैं। जब उनको माता पिता के सहारे की जरूरत होती है तब तो वो सहारा लेते हैं, लेकिन जब माता पिता उनमें अपना सहारा ढूंढ रहे होते हैं तो उनको मारते हैं, पीटते हैं, जलीलत करते हैं और उसके बाद घर से बाहर निकाल देते हैं। आज ये स्थिति है। मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन जो भी लोग ये कर रहे हैं निश्चित रूप से वो शर्मनाक है। जल्दी एक नई खबर के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।